बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 10 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.4 को सॉल्व करेंगे। तो जो एक्सरसाइज नंबर 10.4 है उससे पहले हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूले हैं उनको हम पढ़ लेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, फिर ये हम क्वेश्चन बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इस्तेमाल यानी कि क्वेश्चंस में जो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं वो ये वाले हैं। मसलन आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा, उसको आपने सम या डिफरेंस की फॉर्म के अंदर ना चेंज करना होगा, यानी कि दरमियान में यहाँ तो लिखा होगा प्लस, यहाँ लिखा होगा माइनस, इस फॉर्म में चेंज करना होगा। दूसरा ये होगा कि आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर जो प्लस या माइनस वाली फॉर्म के अंदर क्वेश्चन होगा तो इस फॉर्म को आपने चेंज करना होगा। कौन सी फॉर्म में जी? मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अगर यहाँ आप देखें इधर 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू कास p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो साइन और कास जो हैं ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे कि जो हमारे पास फार्मूले हैं वो दो किस्म के हैं। नंबर एक, आपने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस के अंदर, और दूसरे नंबर पर क्या चीज़ है कि हमने कन्वर्ट करना है सम या डिफरेंस को किस में? प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि इधर आपने सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, इधर आपने किस में कन्वर्ट करना है जी? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। अब हम बारी बारी ये फार्मूले जो हैं इनको समझते हैं कि किस तरह से याद रखना। और ये वैसे तो ये फार्मूले मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से अगर आप इनको याद करेंगे तो आप बड़े आसानी के साथ ये जो फार्मूले हैं ना इनको आप याद रख सकते हैं। अच्छा जी, वो ट्रिक क्या है कि आपने सबसे पहले 4 बॉक्स बना लेने हैं। मसलन ये आपको नज़र आ रहा है जी 4 बॉक्स बने हुए हैं। इन बॉक्स के अंदर आपने ना एक ख़ास तरतीब से ना रकमें लिखनी है। मसलन 2 चीज़ें आपने लिखनी है। एक आपने लिखना है एस और सी लिखना है। अच्छा, एस और सी किस तरह लिखना? सबसे पहले आप लिखेंगे जी एस, एक बार आपने एस लिखना और एस लिखने के बाद आपने 4 बार सी लिखना, एक बार एस और फिर 4 दफ़ा सी लिख लेना। यानी कि इधर भी सी 1 2 3 और 4, एक बार एस 4 बार सी, और फिर आपने ना दोबारा 3 दफ़ा एस लिखना है। मसलन इधर एस लिखें, इधर एस लिखें, इधर एस लिखें, एक बार एस 4 बार सी फिर 3 दफ़ा एस। और अब आपने जो नीचे वाली लाइन है ना इसके अंदर आपने क्या काम करना है? 2 बार आपने लिखना है जी एस, 2 बार लिखना, 2 बार एस फिर 2 बार सी फिर 2 बार एस फिर 2 बार सी लिख लिया। तो ये जो रेड कलर का मैंने 2 बार ना एस एस लिखा हुआ है, और इधर क्या लिखना है जी? सी सी लिखना। तो मैंने भी आपको क्या बात समझाई कि ऊपर वाली लाइन में 1 बार एस 4 बार सी फिर 3 बार एस, नीचे वाली लाइन में 2 बार एस 2 बार सी 2 बार एस और 2 बार सी। अच्छा, अब इसके हमने ना 2 हिस्से कर लेने हैं। मसलन ये दरमियान में लाइन लगा के हमने क्या किया जी? इसके 2 हिस्से कर लिए। अब सब के ऊपर ना हमने 2 2 लिखना, यानी कि इधर भी 2 लिखेंगे, इधर भी 2 लिखेंगे, इधर भी 2 और इधर भी 2। अब 3 जगह पर आपने ना माइनस लिखना और 3 जगह पर आपने प्लस लिखना। तो एक तो इस जगह पर आपने माइनस लगाना, एक इधर माइनस लगाना, एक इधर माइनस लगाना। यानी कि इस तरह कर 3 जगह पर आपने माइनस लगा देना और 3 जगह पर आपने इस तरह प्लस लगाना है। मसलन एक इस जगह पर प्लस लगाएंगे, फिर इधर प्लस लगाएंगे और फिर इस जगह पर प्लस लगाएंगे। अच्छा, ये जो 2 है ना ये वाली रकमें, ये और ये रकमें, इनको आपने छोड़ देना, इसके साथ आपको प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी काम जो रह गया वो जो आपने करना है वो ये है कि जो 2 लिखा हुआ है ना 2 के नीचे आपने लिखना है मल्टीप्लाई। 2 के नीचे क्या लिखना है जी? मल्टीप्लाई। ये तमाम 2 के नीचे आपने मल्टीप्लाई लिख लेना। तो इस तरीके से ये हमारा जो ट्रिक है ना वो तैयार हो गया। अभी फिर हम इसके मुताबिक ना 8 फार्मूले बनाएंगे। तो एक दफ़ा दोबारा सुन लें। एक दफ़ा एस ऊपर वाली लाइन में, एक दफ़ा एस 4 दफ़ा सी फिर 3 दफ़ा एस, नीचे वाली लाइन में 2 दफ़ा एस 2 बार सी 2 बार एस 2 बार सी, फिर सब के ऊपर 2 2 2 2 लिखना और फिर 2 के नीचे आप मल्टीप्लाई लिख लें, तमाम 2 के नीचे मल्टीप्लाई लिख लें। और उसके बाद आपने क्या करना है? ये जो जगह ये वाली 3 जो जगह हैं इस जगह पर आपने माइनस लगाना
और उसके बाद ये जो 3 जगह हैं, ये वाली और ये वाली जगह, इस तरह जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना चीज़, इस तरफ इन 3 जगह पर आपने क्या लगाना है जी, प्लस लगा लेना। एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि आपने याद रखना है कि जो स्टार्ट आपने करना है ना, वो किस लफ्ज़ से आपने स्टार्ट करना है जी, एस से करना है। स्टार्ट किससे करना है, एस से करना है। यानी कि इधर भी आपने एस लिखना है और इधर भी क्या लिखना है, एस लिखना है। ये ना हो कि आप ये नीचे वाली जो जगह है ना, इस जगह पर सी लिख दें। सी नहीं लिखना, शुरू कहाँ से करना है, एस से करना है। यानी कि स्टार्ट आप जो करेंगे वो किस चीज़ से करेंगे, एस से करेंगे। तो बाकी इसके अंदर कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है। यानी कि ये नहीं आपने करना इधर सी लिख दें फिर एस लिख दें, सी इस तरह नहीं लिखना है। आपने क्या करना है, शुरू में 2 एस फिर 2 सी फिर 2 एस और 2 सी, इस तरह करके ये आपने लिख लेना। अब इसको मैं एक बार इधर से मिटा देता हूँ और फिर ये हम इससे फार्मूले बनाते हैं। मसलन ये इस तरह करके चीज़ बन जाएगी। अब आपने ना ये चीज़ याद रखनी है, जो ऊपर वाली 3 चीज़ें हैं ना, यानी कि 2 साइन इंटू काज, 2 साइन इंटू काज, यानी कि शुरू वाले साइन के साथ आपने अल्फ़ा लिखना है और काज के साथ आपने क्या लिख लेना, बीटा। यानी कि 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा, ये चीज़ किसके बराबर है जी, साइन प्लस साइन के बराबर। ये देखें साइन, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, प्लस लिखा हुआ है इस जगह पर, फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी, साइन, साइन प्लस साइन। अच्छा, इससे अगला फार्मूला देखते हैं, 2 काज इंटू काज, ये क्या लिखा हुआ है, 2 काज अल्फ़ा काज बीटा। इसका जवाब क्या है, काज प्लस काज, ये काज, फिर ये क्या लिखा हुआ है जी, प्लस, और फिर उसके आगे दोबारा क्या लिखा हुआ है, काज, काज प्लस काज। उससे आगे क्या है जी, 2 काज इंटू साइन, ये आ गया जी 2 काज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इसका जवाब क्या है जी, साइन माइनस साइन, ये साइन फिर ये माइनस और फिर ये दोबारा आगे क्या है, साइन है। अच्छा, उससे आगे वाला अगर आप देखें, यहाँ जो लिखा हुआ -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसका जवाब है काज माइनस काज, ये काज, ये फिर माइनस और उसके आगे ये काज। और ये आपने याद रखना है, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की होती है और ये लाइन किसकी होती है जी, अल्फ़ा माइनस बीटा की होती है। यानी कि शुरू में आपने प्लस करना और बाद में आपने क्या करना है, माइनस करना। तो इस तरह ये हमने ना ये जो 4 फार्मूले हैं, 1 2 3 4, ये 4 फार्मूले हमने इस तरीके से बना लेने हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे की, यानी कि जिसके अंदर हमने सम और डिफरेंस को हमने चेंज करना है प्रोडक्ट में, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमने क्या करना है, यही जो फार्मूले जो अभी हमने ऊपर ये ट्रिक तैयार किया, इसकी मदद से बनाएंगे। मसलन पहले ये था कि ऊपर वाले का जवाब नीचे होता था, ठीक है। अब हमने उल्ट कर लेना, अब हमने कहना है नीचे वाले का जवाब ऊपर है। मसलन ये जो चीज़ लिखी है ना, साइन प्लस साइन, इसका जवाब किधर है जी, ऊपर है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 साइन इंटू काज, तो ये साइन प्लस साइन, इसका जवाब क्या जी, 2 साइन इंटू काज। और इसी तरह इससे अगली ये जो रकम है, इसकी अगर हम बात करें, काज प्लस काज, काज प्लस काज का क्या जवाब है, 2 काज इंटू काज, ये 2 फिर आगे काज इंटू काज, उससे आगे क्या लिखा है, साइन माइनस साइन, तो यानी कि साइन पी माइनस साइन क्यू, इसका जवाब क्या है, 2 काज इंटू साइन, 2 काज इंटू साइन आ गया इसका जवाब। अच्छा, ये पी क्यू की जगह आप अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं। तो पी क्यू इधर क्यों लिखा, क्योंकि आपकी किताब वालों ने पी क्यू ही इस्तेमाल किया हुआ है। उससे आगे लिखा हुआ है काज माइनस काज, ये जो काज माइनस काज, इसका जवाब क्या, -2 साइन इंटू साइन, -2 अब साथ लिखना है क्योंकि ये ऊपर -2 लिखा हुआ है, इस वजह से -2 साइन इंटू साइन। इसके अंदर आपने क्या करना है, जो शुरू वाली ब्रैकेट है ना, ये वाली, इसके अंदर आपने पी और क्यू को प्लस करना है और इधर आपने क्या करना है, पी और क्यू को माइनस करना है। और एक जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने 2 से डिवाइड भी करना है, यानी कि 2 से आपने इसको डिवाइड भी करना है। ये जो आपने इधर ये जो ब्रैकेट यानी कि डिवाइडेड बाय के नीचे भी आपने 2 लिखना, इधर भी p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये अब आपको याद किस तरह रहेगा, इस फार्मूले में ना जो एक मसला है ना, वो ये है कि ये भूल जाता है कि पता नहीं कि किसके अंदर हमने ना एंगल में डिवाइड करना और किस में हमने एंगल में डिवाइड नहीं करना। यानी कि वो मल्टीप्लाई वाला ये क्वेश्चन है या प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है, किस में डिवाइड करना और किस में डिवाइड नहीं, उसको याद रखने का अगर मैं आपको ट्रिक बताऊँ ना, वो ये है, आपने ये चीज़ चेक करनी है, इज़ इक्वल टू के फ़ौरन बाद क्या 2 आ रहा है।
अगर इज़ इक्वल टू के फ़ौरन बाद 2 आ रहा होगा ना तो फिर आपने 2 से डिवाइड कर देना। अगर यहाँ देखें ये इज़ इक्वल टू के बाद 2 है तो आपने 2 से डिवाइड करना है, इधर इज़ इक्वल टू के बाद 2 है तो आपने 2 से डिवाइड करना है, इधर इज़ इक्वल टू के बाद -2 है लेकिन आपने -2 से नहीं 2 से ही डिवाइड करना है। लेकिन अगर आप ऊपर वाली रकमें देखें ये वाली, इधर इज़ इक्वल टू के बाद 2 कोई नहीं है, अगर 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड भी नहीं करना। इधर कोई भी इज़ इक्वल टू के बाद 2 नहीं है तो हम कहेंगे कि हमने 2 से डिवाइड नहीं करना, इधर 2 से डिवाइड नहीं करना, ठीक है, और इधर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये वो फार्मूले थे जिनकी मदद से ये हमारी जो 10.4 है ना ये सॉल्व होगी। तो अब बारी बारी हम इनको देखते हैं कि किस तरह इनको सॉल्व करना है। अब ये 10.4 एक्सरसाइज है, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने ये क्या लिखा हुआ, ये कह रहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट दिया हुआ यानी कि ये जो मल्टीप्लाई के अंदर ये क्वेश्चन है इसको सम या डिफरेंस के अंदर चेंज करें। तो अब इसके अंदर हमने सबसे पहले देखना है कि फार्मूला लगना कौन सा है। तो अब हम आ जाते हैं जी ये ऊपर ट्रिक की तरफ, ये लिखा हुआ है 2 sin इंटू काज, 2 sin इंटू काज। तो ये देखें 2 sin इंटू काज, इसका जवाब क्या है जी साइन प्लस साइन। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला है ना ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। 2 sin अल्फ़ा काज बीटा ये बराबर है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसको आपने ना फार्मूले को इधर लिखना, आप कहेंगे कि हमारे पास ये जो फार्मूला है ये जो इस जगह पर लिखा हुआ है 2 sin अल्फ़ा काज बीटा ये तो इस चीज़ के बराबर है। अब हमने ना ज़रा कंपेयरिंग करनी है, मसलन ये 2 के बराबर है। उसके बाद अगर हम बात करें इस अल्फ़ा की तो साइन के साथ अल्फ़ा है, इधर साइन के साथ क्या लिखा हुआ 3 डिग्री लिखा हुआ, तो इसका मतलब अल्फ़ा किसके बराबर है जी 3 डिग्री के बराबर है, यहाँ 3 डिग्री ने 3 थीटा के बराबर है। अच्छा बीटा जो है ना और इधर क्या कास के साथ लिखा हुआ थीटा लिखा हुआ, तो इसका मतलब बीटा जो है ना वो किसके बराबर है थीटा के बराबर है। तो ये हमने ना 2 चीज़ें जो है ना कंपेयर करके मालूम कर ली हैं कि अल्फ़ा हमारे पास 3 डिग्री के बराबर और बीटा यानी कि 3 डिग्री 3 थीटा के बराबर है। अच्छा इधर जो कंपेयर करने के बाद जो हमें चीज़ पता चली है वो ये है कि जो हमारे पास अल्फ़ा है वो 3 थीटा के बराबर है और जो बीटा है वो खाली थीटा के बराबर है, ये हमने कंपेयर किया। तो अब ये जो फार्मूला है ना जिस जगह पर लिखा होगा ना अल्फ़ा उसकी जगह पर हमने 3 थीटा लिख देना है और बीटा की जगह खाली थीटा लिखना है। इधर अल्फ़ा 3 थीटा और बीटा की जगह पर थीटा, इसी तरह अल्फ़ा की जगह 3 थीटा और जो बीटा उसकी जगह पर हमने थीटा लिख लेना। अच्छा अब ये 3 थीटा और प्लस थीटा ये कितना हो जाएगा 4 थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। अब ये अगर आप क्वेश्चन देखें ये किस में था प्रोडक्ट में था, अब ये किस में चेंज हो गया सम में चेंज हो गया। सिर्फ आपको ये फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला आता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाकी इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। इससे अगर अगला जो क्वेश्चन है इसको अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है 2 cos 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, यानी कि ये तो फॉर्म बन रही है 2 cos और साइन वाली, यानी कि 2 cos अल्फ़ा और साइन बीटा वाली फॉर्म बन रही। अब ये हमने ना इस ट्रिक में से देखना है 2 cos इंटू साइन किसके बराबर होता है। तो अगर इस जगह पर मैं ये आपको दिखाऊं तो ये लिखा हुआ है 2 cos इंटू साइन, इसका जवाब है साइन माइनस साइन। तो ये अब आपने इधर लिख लेना, आप कहोगे जी 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा ये हमारे पास किसके बराबर होता है साइन माइनस साइन, और शुरू में हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और बाद में लिखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसको आप कंपेयर करें, कंपेयर किस तरह करना कि इधर ये जो काज है काज के साथ लिखा है 5 थीटा और इधर क्या लिखा हुआ है अल्फ़ा, इसका मतलब अल्फ़ा बराबर है 5 थीटा के। इधर साइन के साथ 3 थीटा लिखा हुआ है और इधर बीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब बीटा किसके बराबर है 3 थीटा के बराबर है। तो अब ये जो फार्मूला ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा की जगह 5 थीटा, बीटा की जगह 3 थीटा, अल्फ़ा की जगह 5 थीटा, बीटा की जगह 3 थीटा, इधर इसी तरह हम पुट कर लेंगे। अब ये जो 5 थीटा और 3 थीटा ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे जी 8 थीटा हो जाएगा।
और ये 5 थीटा 3 थीटा, ये इसमें से माइनस करना तो ये क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये प्रोडक्ट की फॉर्म में था, ये किसकी फॉर्म में चेंज हो गया, डिफरेंस की फॉर्म में चेंज हो गया। अच्छा, अब इससे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, ये लिखा हुआ है साइन 5 थीटा इंटू कास 2 थीटा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब चीज़ मल्टीप्लाई होती है ना तो फिर उसके साथ 2 भी आता है, यानी कि फार्मूले में क्या आता है 2 भी आता है। तो इधर तो 2 लिखा नहीं हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कास बीटा, ये वाला फार्मूला बनेगा। अब ये हमने देखना है ये कौन सा फार्मूला है, ये सबसे पहले वाला फार्मूला, ये वाला। अगर आप इस जगह पर देखें ना, ये लिखा हुआ है 2 साइन अल्फ़ा कास बीटा, ये किसके बराबर है जी, साइन प्लस साइन के बराबर है। तो ये 1/2 आपने वैसे ही शुरू में लिखा रहने देना, और ये जो आगे चीज़ लिखी ना 2 साइन इंटू कास, इसके ऊपर आपने फार्मूला लगा देना, और वो फार्मूला ये है, इस जगह पर लिखा भी हुआ कि 2 साइन अल्फ़ा कास बीटा, ये चीज़ बराबर है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर है। तो ये जो 1/2 है ये साथ साथ वैसे ही आता जाएगा, इसको आपने इसी तरह ही लिखते रहना, और ये जो बाकी चीज़ है इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो ये किसके बराबर होगा, साइन प्लस साइन, शुरू में आपने प्लस करना और बाद में वाले साइन के साथ आपने माइनस करना। तो 5 थीटा और 2 थीटा कितना हो जाएगा 7 थीटा, 5 थीटा में से 2 थीटा को माइनस करेंगे तो 3 थीटा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, इससे जो अगला क्वेश्चन है ना उसको अगर आप देखें तो वो लिखा हुआ है 2 साइन इंटू साइन, 2 साइन इंटू साइन। अब ये हम देखते हैं कि इस फार्मूले में मसला क्या है। अगर हम ये वाले जो सबसे ऊपर ये इधर रकम लिखी हुई है इस जगह पर, अगर आपको ये नज़र आ रही हो -2 साइन इंटू साइन, अगर साइन इंटू साइन हो ना, यानी कि 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसके साथ -2 होता है, 2 नहीं होता है। इसका मतलब इधर माइनस की कमी है। तो इधर हमने सबसे पहले 2 के साथ माइनस लगाना है, यानी कि इधर हम क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इधर हमने यही काम किया कि ये -1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। जब ये -1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो इधर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वो फार्मूला बन गया जिसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और 1 डिवाइडेड बाय -1 करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने इस चीज़ के ऊपर ना फार्मूला, यानी कि ये वाला फार्मूला लगाना है, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये बराबर होता है काज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला। अब इस फार्मूले के मुताबिक जो हमारे पास अल्फ़ा है वो किसके बराबर है जी 7 थीटा के बराबर है, बीटा किसके बराबर है 2 थीटा के बराबर है। अल्फ़ा और बीटा की ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हमने पुट करना फार्मूले में। ये अल्फ़ा की जगह 7 थीटा, बीटा की जगह 2 थीटा, फिर अल्फ़ा की जगह 7 थीटा और बीटा की जगह 2 थीटा। तो इधर प्लस हो रहा है और इधर क्या हो रहा है जी माइनस हो रहा है। तो यह हमने साथ प्लस माइनस भी लिख लिया। अच्छा, अब जब 7 थीटा और 2 थीटा करेंगे ये कितना हो जाएगा जी 9 थीटा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 5 थीटा। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट की वजह से यानी कि ये जो है ना रकम है ये इसके साथ माइनस आ गया और ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। अब प्लस वाली रकम को हमने पहले लिख लेना, और ये जो रकम है ना इसको हम पहले लिख लेते हैं, और ये वाली जो रकम है ना इसको बाद में लिख लेते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए जो पहली रकम है ना वो प्लस की हो। अगर माइनस की भी हो जाए तो मसला कोई नहीं है, लेकिन किताब के पीछे जो उन्होंने जवाब दिया हुआ है ना वो ये वाला दिया हुआ, इस वजह से हमने प्लस वाली रकम पहले लिख ली और माइनस वाली रकम को बाद में लिख लिया। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है काज इंटू साइन का, ये शुरू में काज लिखा हुआ है और बाद में क्या लिखा हुआ है जी साइन लिखा हुआ है। तो अगर आप इसके अंदर देखें ना ये काज और साइन मल्टीप्लाई हो रही है, ये हमारे पास एंगल है, ये सारी चीज़ अल्फ़ा है, ये सारी चीज़ अल्फ़ा है और ये सारी चीज़ बीटा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ की कमी है, यानी कि काज और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके साथ ना 2 भी आना चाहिए। इसके ऊपर क्या होता है जी 2 भी होता है, 2 काज इंटू साइन। अब फिर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे फिर देखेंगे 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा का कौन सा फार्मूला लग रहा। तो इधर अगर हम देखें 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा का ये वाला जो फार्मूला ना ये लगाना, जिसके अंदर नीचे क्या लिखा हुआ है जी साइन माइनस साइन लिखा हुआ है, ये फार्मूला लगेगा। तो इस वजह से इस जगह पर हमने ये बता दिया
कि जो 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा है, ये चीज़ किसके बराबर होती है जी, इसके बराबर है जी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर है। और इधर ये भी आपने बता दिया कि ये जो हमारे पास ये वाली सारी रकम है ना, बल्कि इससे ऊपर अगर मैं कहूँ ये वाली जो सारी रकम है ये किसके बराबर है जी, अल्फ़ा के बराबर है। और ये जो x माइनस वाई लिखा हुआ है ये सारी चीज़ किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। अच्छा, अब ये जो शुरू में लिखा हुआ जी 1/2, इसने इसी तरह ही नीचे आते जाना है, यानी कि ये यूँ ही लिखा जाएगा और बाकी जो रकम है ना इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा। तो ये हम लिखेंगे साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन, और ये क्या लिखा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर क्या लिखा, अल्फ़ा माइनस बीटा, और अल्फ़ा इसके बराबर और बीटा इसके बराबर, ये हमने बीच में पुट किए। फिर हमने ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके ये वाली अंदर वाली ब्रैकेट्स इनको ओपन किया, क्योंकि इधर प्लस है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स कितना हो गया जी, 2x हो गया। इसी तरह ये जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये वाला माइनस किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस एक्स प्लस एक्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वाई और वाई कितना हो जाएगा जी, 2y हो जाएगा। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/2 वो शुरू में वैसे ही आ गया और बाकी सारी चीज़ को सॉल्व किया तो ये जवाब आ गया साइन 2x माइनस साइन 2y। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है काज 2x प्लस 30 डिग्री और काज 2x माइनस 30 डिग्री। इसके अंदर भी वही मसला है, आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा 2 काज इंटू काज वाला। तो ये हमें पता है 2 काज अल्फ़ा काज बीटा ये बराबर होता है काज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस काज अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। अगर मैं आपको ये ऊपर दिखाऊँ 20 जगह पर ये हमने किया भी हुआ ये वाला फार्मूला। ये एक मिनट आपको यहाँ से मज़ीद मैं थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ। ये 2 काज अल्फ़ा इंटू काज बीटा ये किसके बराबर होता है, काज प्लस काज के बराबर होता है। तो ये जो फार्मूला ने ये वाला फार्मूला हमने इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करा। हाँ जी, ये जो भी मैंने आपको फार्मूला दिखा रहा था उस फार्मूले को अब हम इधर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फ़ायदा ये हुआ ये 2 काज अल्फ़ा काज बीटा वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये जो फार्मूला है इसके मुताबिक हमने अब वैल्यूज़ को पुट करना है। इस फार्मूले के मुताबिक जो हमारे पास अल्फ़ा है वो इस चीज़ के बराबर है, ये हमने बता दिया। अल्फ़ा बराबर है 2x प्लस 30 डिग्री और जो बीटा है वो बराबर है 2x माइनस 30 डिग्री के बराबर है। अब ये जो चीज़ है इधर लिखी हुई है 2 काज इंटू काज, इसका जवाब क्या है काज प्लस काज, और ये आ गया जी अल्फ़ा प्लस बीटा और इधर आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। अब फिर ब्रैकेट्स खोलेंगे, ब्रैकेट्स खोलने के बाद ये जो 30 डिग्री है माइनस 30 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x कितना हो गया 4x, 30 डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, और साथ ये जो 1/2 है ये शुरू में आ जाएगा। तो इस तरह ये इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अच्छा, जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है जी साइन 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री इंटू साइन 46 डिग्री। अब इसके अंदर भी वही मसला है कि आपने ना -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, क्योंकि जब साइन इंटू साइन आए ना तो साथ -2 आता है, वो लास्ट वाला डब्बा बनेगा इसका जो बॉक्स है लास्ट में, तो उसके अंदर आता है -2 साइन इंटू साइन, तो इस वजह से -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब इसके जो जवाब है वो हमें पता है वो किसके बराबर है, इस जगह पर ये लिखा भी हुआ है फार्मूला ऊपर कि -2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा ये बराबर होता है काज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी 46, और बीटा किसके बराबर है जी 12 के बराबर है। तो ये हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है ना वो लिख ली। तो अब यही फार्मूला हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बन गया और इसका जवाब है काज माइनस काज। तो ये हमने लिखा जी काज, फिर ये माइनस और फिर क्या लिखा काज,
और उसके बाद हमने ना लिखना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 45, तो इधर हम 45 लिखेंगे और बीटा किसके बराबर है 12 के बराबर है। ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और इस जगह पर क्या आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि इधर हमने उनको माइनस कर लिया। जिस टाइम 46 में आप 12 को ऐड करोगे वो 58 बन जाएगा, 46 में 12 को माइनस करें तो 34 आ जाएगा आंसर। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, इससे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, साइन एक्स प्लस 45 डिग्री और फिर साइन एक्स माइनस 45 डिग्री, या फिर दोबारा साइन इंटू साइन वाली फॉर्म है। तो उसका हमें पता है -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से डिवाइड करते हैं। जब -2 से हमने इसको डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना तो इसके ऊपर अब फार्मूला लग जाएगा। इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा होगा, ये वाला फार्मूला होगा, काज माइनस काज वाला, और शुरू में अल्फ़ा प्लस बीटा और बाद में अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इधर जो अल्फ़ा है तो वो किसके बराबर है, ये सारी चीज़ किसके बराबर है जी, अल्फ़ा के बराबर, और ये सारी चीज़ किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। तो अब ये फार्मूला हमने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, और फिर इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा और इसका जवाब होगा काज माइनस काज, यानी कि काज माइनस काज का फार्मूला लगा और शुरू में आपने क्या लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा और इधर क्या लिखा अल्फ़ा माइनस बीटा। फिर आप क्या करेंगे जी, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये +45 -45 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना बन गया 2x बन गया, 45 कितना हो गया जी 90 हो गया, और उसके ऊपर डिग्री भी आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन थे इन्होंने सॉल्व होना था और उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ भी आ गई होगी।